हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में। इनको हम ट्रेलिंग जीरोज़ भी बोलते हैं। तो जो भी बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम के ही कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए आज लिए हुए भी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद फिर थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक्स टू बी कवर्ड है। तो आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में, जिनको हम ट्रेलिंग जीरोज़ भी बोलते हैं। कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, और उस एक्सप्रेशन में हमें बोला जाएगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आएंगे, वो हमें बताना होगा यहाँ पर। तो आज हम उसकी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकाल सकते हैं, और अपने टाइम को बचाते हुए कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। और दूसरा सीरीज़ प्रॉब्लम है, जो कि इसी का एक्सटेंशन होगा, जहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ दी जाएगी, उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ ही हमें निकालने हैं। तो देखते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास लिखा हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई ईवन नंबर। यहाँ पर देखते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं भाई कि अगर 5 की किसी भी ईवन नंबर में मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। ईवन नंबर जैसा कि सभी को पता होगा, सम संख्या हम ईवन नंबर को बोलते हैं। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये ईवन नंबर होते हैं। 5 का हमें ईवन नंबर में मल्टीप्लाई करके देखना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसे ही आगे भी ईवन नंबर मिलेंगे। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, ये 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, और 5 8 ज़ा 40 होता है। तो इन सभी में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जो आज बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब हमने एक 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 5 में 4 का किया 20, एक जीरो है इसमें भी, लास्ट में इसमें भी एक जीरो था। 5 में 6 का किया 30, एक जीरो आ गया। 5 में 8 का मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। इस तरह से हमें एक एक जीरो इन केस में मिले। क्या हो, चलो और आगे देखते हैं। जैसे हमें सपोज करो मल्टीप्लाई करना है, इसको हटाओ, 25 ले लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई कोई एक नंबर ले लेते हैं, ईवन नंबर, चलो मैंने लिया 8। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है भाई। 25 में 8 का मल्टीप्लाई कर लोगे 200 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आए लास्ट में, 2 जीरोज़ हमें मिले। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि हमारे पास ये नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, अभी तो हमने क्या लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हुए। ये मल्टीप्लिकेशन सबको याद है। तो हमें जब क्वेश्चन मिलेंगे डिफ़िकल्ट लेवल के, तो यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद फिर डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कैसे भाई हमारे ये जीरोज़ बनते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, जब हमने एक 5 और एक 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 10 आ गया, मतलब एक जीरो बन गया। यहाँ पर हम देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर हम इसको और फैक्टराइज करके लिखे 4 को, तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो ये तो एक 5 और एक 2 मिलकर एक जीरो बनाता है। जब भी हम एक 5 और एक 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट में एक जीरो आएगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई एक 5 है और उसकी 2 के अलावा किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर लो 15, तो यहाँ पर जीरो आ जाए, नहीं आएगा यहाँ पर जीरो। 5 और 2 मिलकर ही जीरो बना सकते हैं। जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा जीरो आएगा। तो यहाँ एक 5 था, एक 2 था, यहाँ पर हमारा 10 हो गया, तो एक जीरो आ गया यहाँ पर। और 10 का 2 में करेंगे 20, तो भी एक ही जीरो है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही 5 मिल पाया है, हमें दूसरा 5 मिला ही नहीं है। जब हमारा यहाँ पर 200 आया है, तो इस 200 में हम देखेंगे, इस 25 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और मल्टीप्लाई बाई इस 8 के फैक्टराइज करके हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 जा 8। तो हमने बताया है भाई कि एक 5 और एक 2 मिलकर एक जीरो बनाएंगे, दूसरा 5 और एक और 2 मिलकर एक दूसरा जीरो और बना देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ से आएगा, एक जीरो यहाँ से आएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। एक 2 हमारा बचा हुआ है, पर इसके लिए एक 5 और नहीं है। अगर एक 5 और होता मल्टीप्लाई में तो 3 जीरो भी आ जाते हैं। तो इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम 5 में एक अगर 5 है, उसमें किसी भी ईवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो तो आएगा ही आएगा लास्ट में। 5 में किसी भी ईवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो हमें मिलेगा लास्ट में। तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी और एग्जांपल ले सकते हो, तुम देख सकते हो 125 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें किसी भी नंबर में,
चलो हम देख लेते हैं 36 में मल्टीप्लाई करते हैं 125 का, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इनमें 5 कितने हैं और 2 कितने। 125 को हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 36। अब देखेंगे कितना 2 मिला है कितना 5 मिला है। तो एक 5 और एक 2 मिलकर एक 0 बनाएंगे, एक 5 और एक 2 मिलकर एक 0 बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 0 ही बनेंगे। तीसरा 5 के साथ हमारा तीसरा 2 नहीं मिल पाया इस बार, तो हमारा एक तीसरा 0 नहीं बन पाएगा। ये 3 और 3 तो जब हम नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल रहे किसी काम के है ही नहीं, उनमें हमें चेक ही नहीं करना है। तो हमारे पास इस तरह का एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अभी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, ये बोला गया नंबर ऑफ जीरोज़ बताना है भाई। यहाँ पर 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 11, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 11, इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं हमें। तो यहाँ से अभी हम कॉन्सेप्ट ही बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 4 का मतलब होता है 4 बार 5, और 2 की पावर 11 का मतलब तो 11 टाइम्स 2 है, और भी ये आगे आता जाएगा, ऐसा है। और हमने बोला है भाई कि एक 5 और एक 2 मिलकर एक 0 बनाएगा, तो एक 0 यहाँ से आएगा, एक 0 यहाँ से 2, एक 0 यहाँ से 3 और एक 0 यहाँ से 4। तो इसके लास्ट में 4 जीरोज़ आएंगे लास्ट में। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो मिलेंगे हमें 4 0 लास्ट में मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का पावर का क्वेश्चन रहता है, हमें क्या देखना है, यहाँ 2 तो 11 टाइम्स है और 5 4 टाइम्स है। तो हमें वो देखना है जो कम है, कम 4 है, कम 5 है, 5 4 टाइम्स है। तो हमें 5 देखना है। 5 के हमारे पास 4 नंबर है, 5 × 5 × 5, और 2 तो हमारे पास ज़्यादा है, तो हम कम वाले को देखेंगे, उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 पेयर्स ऑफ 2 और 5 बन पा रहे हैं। 2 और 5 के 4 पेयर्स बन पा रहे हैं, इसीलिए हमारे नंबर ऑफ जीरोज़ लास्ट में कितना होगा, 4 जीरोज़ हो जाएंगे लास्ट में। तो उम्मीद है क्लियर होगा। जब हम पेपर में करेंगे तो हमें ये देखना ही नहीं है, इतना मल्टीप्लिकेशन हमें करना ही नहीं, हमें ये देखना 2 और 5 में से कौन कम है। 5 कम है, 4 बार है तो 4 पेयर बनेंगे, 4 जीरोज़ आ जाएंगे। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो ज़रा इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ आएंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके इसमें देखो पहले कितने जीरोज़ आएंगे और फिर हम बताते हैं। तो चलो भाई देखते हैं। ये हमारे पास 2 पावर 205 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 99, ये है 2 पावर 205 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 99। अब हमने पिछले क्वेश्चन में बताया अगर 2 और 5 की ही पावर लिखी हुई है तो हमें ये देखना कम क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 तो 205 बार, 2 × 2 × 2 × 2 205 का मतलब यही हो गया 205 बार मल्टीप्लाई। 5 को 99 टाइम्स, तो 5 जो है वो 99 टाइम्स है और 2 जो है 205 टाइम है। तो कम टाइम्स क्या हो गया, 5 हो गया 99 टाइम्स। तो यहाँ पर 99 पेयर्स बनेंगे 2 और 5 के, 99 पेयर्स ऑफ 2 और 5, 2 और 5 के 99 जोड़े बन जाएंगे हमारे यहाँ पर, और हर एक जोड़ा एक 0 देगा। तो यहाँ पर हमारे 99 जीरोज़ बन जाएंगे इसमें, 99 जीरोज़ हमारे बन गए इसमें। तो उम्मीद है क्लियर होगा भैया। चलो आगे देखते हैं। देखो ज़रा ये कितना क्या क्वेश्चन है। 75 पावर 26, 75 पावर 26 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 100। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का पावर तो है, पर ये जो नंबर दिया है प्योर 5 नंबर नहीं दिया हुआ, इसको हमें फैक्टराइज करके पहले देखना पड़ेगा इसके अंदर कितने 5 आते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम जो 75 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसका पावर 26 था और 2 का पावर हो गया 100। तो यहाँ देखेंगे 3 का पावर 26, 5 का पावर 26 और 5 का पावर 26। तो 5 कितना बार हो गए, 52 बार। 5 का पावर 26 ये, 5 का पावर 26 ये, 5 हो गए 52 टाइम्स और 2 हो गया 100 टाइम्स। तो यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 पावर 26 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 26 प्लस 26 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 पावर 100।
तो यहाँ पर देख पाएंगे ये हो गया 52। तो 5 के जो है हमारे पास 52 नंबर्स मिल गए, 5 × 5 × 5 × 5 और 200 मिल गए। तो यहाँ पर कितने पेयर बन जाएंगे? 52 पेयर्स बन जाएंगे, 52 पेयर्स ऑफ 5 and 2। और अगर 52 पेयर्स बन जाएंगे तो 52 जीरोज आ जाएंगे लास्ट में, 52 जीरोज आ जाएंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लास्ट में 52 जीरोज मिलेंगे भाई हमें। तो उम्मीद है क्लियर होगा। जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आए तो इस नंबर के अंदर पहले हमें देखना 5 कितना है। यहाँ से मत देख लेना कि भाई 26 5 बार है, नहीं, 5 जो 26 टाइम्स है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर पहले देखोगे इसके अंदर कितने 5 हैं। इसके अंदर 2 5 थे, 5 × 5, तो 2 बार 26 हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, ये 1 × 3 × 5 × 7 69 तक लिखा हुआ और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये 1 × 3 × 5 × 7, ये ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर है, ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन अप टू 69 चल रहा है। और फिर जो भी इसका आंसर होगा उसमें लास्ट में 500 और है भाई। ये सब मल्टीप्लाई में दिए हुए। तो ये ऑड नंबर का सीरीज है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हम ये तो देखकर समझ गए कि इसमें एक भी 2 नहीं होगा, कोई 2 नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर 5 हमें बहुत मिलेंगे। 5 कैसे मिलेंगे भाई? एक तो 5 यहीं आ गया, फिर इसमें आगे मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे 15 भी आएगा, आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे 25 भी आएगा, आगे मल्टीप्लाई करोगे 35 भी आएगा, 45 भी आएगा, 55 भी आएगा और 65 भी आएगा। इसके अंदर 1 से लेकर 69 के प्रोडक्ट में 5 वाले ये वाले नंबर आएंगे। अब इनमें हम देखेंगे 5 कितना है। तो 5 हमारे बहुत सारे मिल गए इस बार में, बहुत 5 है हमारे पास। अभी 2 देखते हैं हमारे कितने 2 जो हमें मिलेंगे वो बस इस 500 से मिलेंगे 2। तो 500 को अगर हम फैक्टर करेंगे, 500 के फैक्टर क्या मिलेंगे? 5 से कर लोगे 100 आ जाएगा, 5 से करोगे 20 आ जाएगा, 5 से करोगे 4 आ जाएगा और 2 × 2। तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ये गिवन है, इस एक्सप्रेशन में 5 तो हमें ज़्यादा मिल गए भाई, यहाँ पर बहुत सारे मिल गए, 3 यहाँ भी मिल गए। बट जो हमारे 2 है वो 2 कितने मिले? बस 2 2 मिल पाए इस बार हमें, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें तो 2 है ही नहीं कहीं भी, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 है ही नहीं। 2 है 500 के अंदर और 500 के अंदर भी बस 2 2 हमें मिल पाए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? जितने पेयर बनेंगे तो हम बोलेंगे 2 पेयर्स ऑफ 5 and 2 मिलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ 5 and 2। तो अगर 2 पेयर मिले तो 2 जीरोज एट एंड आएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे लास्ट में इसके। इस नंबर के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में बस 2 जीरोज आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो जी आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखो, ये बड़ी बड़ी पावर हमें गिवन है, नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है। देखो ये है हमारे पास 3 पावर 1001 -3 पावर 1000 और -3 पावर 999 और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है 2 पावर 501 -2 पावर 500 और -2 पावर 499। ये हमें गिवन है भाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें इसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। अभी तो ये और ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं हमें, तो हमें इसके अंदर देखना क्या इसके अंदर हमें कुछ 2 या 5 मिल सकते हैं क्या, जिनका हम इनमें 2 जो यहाँ से मिलेगा 2 या 5 उनका मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ जीरोज निकाल सके। तो पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर दे रखा है माइनस में, और अगर ये माइनस में दे रखा है तो हम देख पाएंगे सभी 3 का पावर है, और अगर ये 3 का पावर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे 1001 है, ये 1000 है, ये 999 है। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इस वाले ब्रैकेट से। क्या कॉमन आ जाएगा? कम पावर हम कॉमन लेते हैं, जो कम पावर रहेगी ये 1001, 1000 और 999। तो 999 कॉमन ले लेंगे, 3 का पावर 999 कॉमन लिया, बचेगा क्या? 1001 में से 999 कॉमन आ गया, तो 3 का पावर यहाँ पर 2 बच गया। 3 का पावर 1000 है, 999 कॉमन आ गया, एक पावर बच गया होगा यहाँ पर,
और यहाँ तो ये पूरा नंबर एज इट इज़ कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारा 1 बच गया होगा। तुम इसको 3 का पावर 0 भी ले सकते हो कि 3 का पावर 0 बच गया, और 3 का पावर 0 भी बन ही आएगा। ऐसा ही सेम हम यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखेंगे 2 पावर 501, 2 पावर 500, 2 पावर 499, तो कम पावर 2 पावर 499 बच जाएगा। ये कॉमन ले लिया हमने, बचेगा क्या? 501 से 499 हमने कॉमन लिया है, तो 2 का 2 पावर बच गया होगा भाई, यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पर 2 का पावर बच जाएगा 1, और ये तो पूरा कॉमन आ गया, फिर से बच गया 1। चलो ये दो मल्टीप्लाई में जो कॉमन आए इनको हम आगे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो 3999, इसको सॉल्व करोगे 3 पावर 2 9, 9 से 3 माइनस करेंगे 6, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5। इसको सॉल्व करने पर, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पर 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 499, तो 2 तो हमें बहुत सारे मिल गए भाई। 2 का पावर 499 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 499 बार है। इसको सॉल्व करो 2 पावर 2 4, और 2 पावर 1 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2, और 2 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हमें देखना है अभी ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए सभी। इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि 2 और 5 के कितने पेयर बने हुए हैं। यहाँ देखेंगे ये तो 3 का पावर है, इसमें तो 5 मिलेगा ही नहीं। यहाँ 5 का एक पावर है, यहाँ 2 के पावर 499 है, तो कम पावर 5 का है 1, तो यहाँ से 1 पेयर मिलेगा हमें। तो 1 पेयर ऑफ 2 एंड 5 मिल गया, तो हम यहाँ से बोल देंगे 10 एट एंड आएगा, 10 हमें लास्ट में मिल गया इसके में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हुए थे 10 मिल गया लास्ट में, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो उम्मीद है भाई ये क्लियर होगा सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिल सकते हैं हमें, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। आगे देखो भाई, अच्छा फिर से हमारा ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। एक बार ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करते हैं तो अपना आंसर मैच कर सकते हो। चलो देखो, ये है हमारा 12 पावर 105 माइनस 12 पावर 104 माइनस 12 पावर 103। तो सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हमें 3 पावर 77, 3 पावर 76, 3 पावर 75। फिर से वही करना है, हमें कॉमन ले लेना। यहाँ देखेंगे हमारे पास 12 के पावर है, तो कम पावर कॉमन लेंगे तो 12 पावर 103 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या भाई? यहाँ पर 2 पावर बच जाएंगे 12 के, यहाँ पर 1 पावर बचेगा 12 का, और यहाँ पर तो 1 ही बचेगा। ये क्या बच जाएगा? यहाँ से भी कॉमन लो, यहाँ से भी 3 का पावर 75 कम पावर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? 3 पावर 2, 3 पावर 1, और ये तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। इस तरह कर लिया हमने। अब जो ये नंबर लिखा हुआ है 12 के अंदर तो बहुत सारे 2 होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 बनता है 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा 103। इसको सॉल्व कर लोगे, 12 स्क्वायर 144, 144 से 12 माइनस करेंगे 132, और 132 से 1 माइनस करेंगे तो 131 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 75, और इसको देखेंगे 3 पावर 2 9, 9 से 3 माइनस करेंगे फिर 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5। तो यहाँ एक 5 मिल गया, और 2 तो हमारे बहुत सारे मिलेंगे, 2 का पावर 103 और 2 का पावर 103, तो 2 का पावर 206 हो गया यहाँ पर। तो 2 तो 206 बार मिल गए, बट 5 एक ही मिला है। तो फिर से हमें 1 पेयर ऑफ 2 एंड 5 मिला है, 1 पेयर ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ से फिर से हमें 10 एट एंड मिल गया, 10 मिल गया लास्ट में। तो इसका भी भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 10 हमें मिल गया यहाँ से। चलो जी देख लो, उम्मीद है क्लियर होगा भाई, है इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे हमें एक नंबर दिए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट में, और इसमें हमसे नंबर ऑफ जीरोज़ पूछा गया है भाई। ये नंबर है हमारा, देखोगे तो नंबर है हमारे 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 125 और मल्टीप्लाई बाई 80। ये सभी मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ एट एंड निकालने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ एट एंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास नंबर है ये सभी, इन सब में 5 5 गिवन है, इन सब के अंदर 80 में भी 5 गिवन है, सब में 5 गिवन है, और कुछ नंबर में 2 भी गिवन है। तो हम देख लेंगे 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, फिर पेयर बना लेंगे कितने हैं। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर 2 कम है तो हम 2 भी काउंट कर सकते हैं, बस 5 ज़्यादा लगते हैं 5 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगे 5, अगर हम श्योर है कि हाँ 5 ज़्यादा है तो उसको छोड़ देंगे, 2 काउंट करेंगे, उतने पेयर बन जाएंगे। चलो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। यहाँ देखो भाई, ये तो एक अकेला 5 है, 5 नीचे लिख दूंगा मैं, 2 ऊपर लिख दूंगा सबके। ये 5 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे तो 5 नीचे 2 ऊपर, 25 में 2 5 मिलेंगे, 5 इंटू 5। इसको 5 इंटू 8 बोलेंगे और 8 के अंदर 3 2 मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 50 को हम 10 इंटू 5 बोलेंगे, तो 50 को हम 5 इंटू 5 25 और एक 2 बच गया। चलो जी, इसको 11 इंटू 5 बोलेंगे, 11 हमारा किसी काम का नहीं है, हमें बस 5 चाहिए। इसको हम बोलेंगे 13 इंटू 5, तो फिर 13 किसी काम का नहीं है, हमें 5 चाहिए। 125 में हमें 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेंगे, 3 5 मिल जाएंगे। और इसको हम 16 इंटू 5 बोलते हैं, तो एक 5 मिल गया, और 16 के अंदर 4 बार 2 होते हैं, ये मिल गए भाई हमें। अब काउंट कर सकते हो कितने 2 है कितने 5 है, देखेंगे 5 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 कितना है 13, और 2 कितने हैं हमारे, 2 देख लो कितने, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 2 है हमारे। तो कितना पेयर बन गया हमारा, 2 जो है 9 बार है, 5 जो है 13 बार है, तो यहाँ पर 9 पेयर्स हमें मिल गया 2 और 5 का, 9 पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। तो हमारे यहाँ पर 9 जीरोज़ एट एंड होना चाहिए। तो 9 जीरोज़ ऑप्शन देख लो भाई, 9 जीरोज़ एट एंड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है नंबर का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग 2 और 5 निकाल सकते हैं कितने आएंगे, और फिर हम काउंट करके पेयर बना सकते हैं अपने। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखो, आगे फिर हमें एक नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज़ एट एंड बताना है, और ये फिर से एक ऑड नंबर का सीरीज़ दिया हुआ है भाई, फिर से हमें ये एक ऑड नंबर का सीरीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 139 मल्टीप्लाई बाई 141। तो ये एक पूरा सीरीज इतना दिया हुआ है, और लास्ट में एक नंबर जो है 1024 का मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर। यहाँ हमें बताना है 2 कितने मिलेंगे और 5 कितने मिलेंगे। तो भाई देखो, जो हमारे पास 144 तक के नंबर है, 141 तक का नंबर है, इनमें एक भी 2 हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ गिवन है ये ऑड नंबर की सीरीज़ गिवन है, विषम संख्या की सीरीज़ गिवन है। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, इनमें 2 मिलेगा ही नहीं हमें कहीं भी। 2 हमें मिलेंगे बस यहाँ से हमें 2 मिलेंगे, और इससे हमें 5 मिलेंगे, बहुत सारे 5 तो मिलेंगे। 5 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 55 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, 65 75, इन सभी में 5 बहुत मिलेंगे। पहले 1024 में हम देख ले 2 कितने मिलेंगे। तो करो इसको फैक्टराइज, 2 से डिवाइड करो भाई, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 512, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 256, और 2 से डिवाइड 128, 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 64, 2 से डिवाइड 32, और 32 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 होते हैं, तो 5 तो 2 ये हो गए, और 2 2 4 और 1 5, 10 2 मिल पाएंगे। 2 हमारे 10 मिलेंगे, और 5 हमें यहाँ पर ये पता है कि बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे नंबर दे रखे हैं, तो इन सब में 5 जो है 10 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर हमारे पास ये 20 या 25 के आसपास आता तो फिर हम 5 भी देख लेते कितने मिलेंगे भाई। तो यहाँ 5 हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए हम चेक ही नहीं कर रहे। 10 पेयर्स ऑफ 2 एंड 5 मिलेंगे, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। 10 पेयर्स ऑफ 5 एंड 2, तो हमारे यहाँ पर 10 जीरोज़ एट लास्ट बनेंगे, 10 जीरोज़ मिल जाएंगे हमें इसके लास्ट में। तो हम इसको 10 ऑप्शन डी करेक्ट लगा देंगे। बाकी इसमें तुम देख सकते हो भाई 17 तो आ ही नहीं सकता है, 5 और 2 तो 1 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे।
जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, 2 तो यहाँ से भी मिल रहा है, तो 10 ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। अदरवाइज तुम यहाँ से फिर 5 भी निकाल लो, कितने हैं 2 तो हमारे इतने फिक्स ही है, 10 ही है 2, इससे ज़्यादा अंदर इसके 2 है ही नहीं, तो 17 तो पॉसिबल होगा ही नहीं फिर वैसे भी, तो 10 ऑप्शन हमारा इस तरह भी करेक्ट हो गया। चलो आगे देखो भाई, आगे फिर से हमसे बोला गया है एक प्रोडक्ट गिवन है भाई, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रोडक्ट हमें गिवन है और ये प्रोडक्ट में हमसे बोला गया है नंबर ऑफ जीरोज फिर से बताने हैं कितने होंगे। ये है 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट डॉट, ये 10,000 गिवन है। तो अब भाई 10,000 तक के नंबर लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा अभी, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, अच्छा तो इसमें तो भाई हमें थोड़ा सा आगे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा जल्दी आ गए, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ी देर बाद करते हैं। अभी सीरीज के क्वेश्चन हम करेंगे, उनके साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम इसको कर लेंगे, अभी इसको हम होल्ड कर देते हैं। चलो जी आगे देखो, फिर से ये नंबर है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल पाएंगे भाई। नंबर ऑफ जीरोस इन, ये ऑन लिख दिया, इन होना चाहिए, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 9999। ये ऑड नंबर की सीरीज़ है, विषम संख्या की सीरीज़ है। तो क्या यहाँ पर 2 बनाना पॉसिबल हो पाएगा, क्या हमें यहाँ 2 मिल सकता है, 5 तो मिलेगा हमें यहाँ, 5 यहाँ मिल गया, 15 पर भी मिलेगा, 25 पर, 5 तो हमें यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, बट क्या यहाँ पर 2 बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ 2 मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी सम संख्या है ही नहीं, ये ऑड नंबर का प्रोडक्ट है, और ऑड नंबर के प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ से तो बिना सॉल्व किए हम 0 लगा देंगे, 0 आएगा। तो अभी आगे है हमारे सीरीज प्रॉब्लम। सीरीज प्रॉब्लम हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जब कुछ नंबर जो है सीरीज में दे रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, जहाँ पर कोई भी नंबर स्किप नहीं है और 1 से स्टार्ट कर रखा है हमने प्रोडक्ट। तो ऐसी सीरीज जब हमें मिलेंगी तो इसके अंदर से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं जब हमें बड़े बड़े नंबर भी मिलेंगे। तो 10 तक लिया है तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो 2 और 5 देख लेंगे कितना आएगा। तो हम पहले इसको अपने मैनुअल मेथड से करेंगे, जैसे हम निकाल के देख रहे हैं कि भाई 2 और 5 कैसे निकालते हैं, फिर हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे कैसा कर सकते हैं। चलो जी देखो, अगर हम इसमें देखें नंबर ऑफ जीरोस कितना निकालना है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें 2 पता होने चाहिए। अब 2 देख पा रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर हमारे 2 × 2 है, एक 2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पर तो 2 × 2 × 2 × 2 3 बार मिलेगा, एक 2 यहाँ पर मिल जाएगा, ये इतने सारे 2 मिल जाएंगे। और अगर हम अपने 5 देखेंगे भाई कि हमारे 5 कितने मिल पाएंगे, तो एक 5 यहाँ पर मिलेगा और एक 10 में भी हमें 5 मिल जाएगा, बाकी तो कहीं 5 नहीं मिलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं 2 ज़्यादा है और 5 कम है। तो जब हमारे ऐसी सीरीज की बन रहेगी तो ऐसी सीरीज में हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा 2 ज़्यादा रहेंगे 5 कम। क्यों? क्योंकि जो 5 आएगा वो हर एक 5th नंबर के बाद आएगा, 5, 10, 15 5 नंबर के बाद आएगा। जबकि जो 2 है वो हर एक इवन नंबर में मिलेगा हमें, हर एक इवन नंबर मतलब एक को छोड़कर एक में हमें 2 मिलेगा ही मिलेगा। किसी में एक 2 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहे हैं, किसी में 1 मिल रहा है, किसी में 3 मिल रहे हैं, आगे 4 भी मिलेंगे, आगे 5 भी मिलेंगे, जब 32 आएगा प्रोडक्ट में 5 भी मिलेंगे। तो हमारे 5 कम मिलेंगे और 2 ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हमारी ऐसी सीरीज प्रॉब्लम रहेगी उसमें हम 5 ढूंढेंगे पहले कैसे मिलते हैं। तो यहाँ से तो हमने देख लिया भाई, जो है 2 पेयर्स ऑफ 2 and 5 मिलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ 2 and 5। तो यहाँ पर 2 जीरोज एट एंड आ जाएगा। जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसके लास्ट में 2 जीरोज हमें मिलेंगे, पर हमें जब बड़े क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चन में हम इसको कैसे ढूंढ पाएंगे, इतने को तो बड़ा पॉसिबल नहीं रह पाएगा। जैसे अभी हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उन क्वेश्चन में हम देखेंगे, चलो जैसा कि 500 तक नंबर लिख दिया, बताओ 500 तक कहाँ तक 2 और कहाँ तक हम 5 ढूंढेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं हम। जब हमारी ऐसी सीरीज प्रॉब्लम रहेगी तो जहाँ तक हमारी सीरीज जा रही है, जैसे हमारी यहाँ तक पर सीरीज जो है वो 10 तक जा रही है भाई, 10 तक सीरीज हमारी गई हुई है, तो हम इसमें 5 देखना चाहते हैं कितने। तो 5 देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार आ जाएगा। अब क्या ये नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 5 से छोटा नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा तो इतने ही इसमें 5 मिल पाएंगे, 5 इतने मिलेंगे बस 2, और 2 तो बहुत सारे हमारे, तो 2 पेयर बन गए। अगर हमें इसके अंदर 2 ढूंढना होगा तो फिर हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो इसको, कितने मिल पाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 आ जाएगा। अभी तो ये 5 से डिवाइड, अभी तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है ना, 2 से बड़ा नंबर है। तो फिर से इस नंबर को जो हमारा क्वेश्चन था इसको फिर से डिवाइड करो, 2 से 2 बार 4 आ जाएगा। रिमाइंडर हमें नहीं देखना है, इस केस में हमें रिमाइंडर नहीं देखना, दोनों के ही केस में 2 आ गया। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तो 2 से हो जाता है एक बार, अब नहीं हो पाएगा। अब ये 2 से छोटा आ गया, हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8 आ जाएगा। जब हम इसके अंदर देखेंगे कितने नंबर ऑफ 2 मिलेंगे, तो 2 जो है हमें 8 मिलेंगे यहाँ पर, और 5 जो है वो 2 मिलेंगे। तो इस तरह से 2 पेयर बन जाएंगे हमारे। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन में जब सीरीज प्रॉब्लम रहेगी उसमें हम इस तरह से 2 और 5 निकालेंगे, और 2 और 5 निकालने के बाद अपना ऑप्शन लगा देंगे जो भी करेक्ट होगा। चलो अब देखते हैं 500 वाला एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो पहले कितने 2 और 5 मिलेंगे वाला। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 500 तक हमारा गिवन है, और इस 500 तक हम देखेंगे 2 कितना है 5 कितना। पहले हमें सेलेक्ट करना है भाई हम 2 ढूंढे या 5, तो पहले सोचो बताओ क्या ढूंढेंगे हम, 2 या 5? हाँ भाई क्या ढूंढेंगे, 2 या 5? 5 देखेंगे हम पहले, तो हम यहाँ पर 5 देख, क्योंकि 2 तो हर एक दूसरे नंबर के बाद अनलिमिटेड 2 मिल रहे हैं यहाँ पर, 5 के कंपेयर में बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, 5 कम मिलेंगे। तो 5 ढूंढने के लिए जो लास्ट जहाँ तक हमारी सीरीज गई है 500 तक, 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100। अभी तो ये बड़ा है, इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक बड़ा रहेगा 5 से डिवाइड करना है, चाहे पूरा डिवाइड ना हो। 20 अभी भी बड़ा है, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4 बार। अब 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 124। तो जो इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर हमें 5 मिलेंगे वो 124 5 मिलेंगे। और अगर हम 2 ढूंढना चाहें तो भाई बहुत सारे मिलेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं 2 कितने मिलेंगे। क्वेश्चन में यही आ जाए इसके प्रोडक्ट में कितने 2 मिलते हैं, तो ये आ गया 250। तो यार 2 से डिवाइड करो 250, अभी ये बड़ा नंबर है, 250 को फिर 2 से डिवाइड करो 125, अभी भी बड़ा नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 62, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमें नहीं देखना है। फिर 2 से डिवाइड करो 31, फिर 2 से डिवाइड करो 15 को फिर 2 से डिवाइड करो 7, 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं देखना हमें। 7 को फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, 1 रिमाइंडर नहीं देखना, 3 को फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर नहीं देखना हमें। और इन सब नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देख पा रहे हो 2 हमारे पास कितने सारे नंबर मिल रहे हैं, इन सबको ऐड करोगे जब, तो ये हमारे पास क्या दे देंगे, ये हमें 2 दे देंगे। तो हमें पता है भाई हमारे 5 ही कम मिलने वाले हैं, 5 जो है 124 मिलेंगे। तो 124 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 124 इसके नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। ये है भाई 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब हमने तुम्हें बताया था। 100 फैक्टोरियल क्या होता है? 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई? हमने बताया था जब 100 फैक्टोरियल हमें लिखा हो तो हम इसका 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 का, और इसको 100 तक लेकर जाना है। इतना होता है 100 फैक्टोरियल। और इस 100 फैक्टोरियल में से फिर हमें देखना है नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 ढूंढेंगे या 5 ढूंढेंगे? फिर से हमें यहाँ पर 5 ही देखना पड़ेगा। 5 कितने होंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं। 5 देखो भाई, 5 से डिवाइड करो इसको 100 को, 5 से डिवाइड करोगे 20, फिर 25 से बड़ा है 5 से डिवाइड करोगे 4। अब ये तो छोटा आ गया, दोनों को प्लस कर दोगे 24। तो इसके अंदर पेयर बन गए हमारे कितने, 24 पेयर्स बन गए। तो 24 पेयर्स में डी ऑप्शन करेक्ट आ गया भाई। इस तरह से हम
किसी भी सीरीज प्रॉब्लम में जहाँ पर हमारे पास नंबर स्टार्टिंग से प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं वहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं लास्ट में कितने आएंगे। चलो आगे आगे फिर से 1000 तक दिया हुआ है तो 1 2 3 4 1000 तक दिया हुआ है तो 1000 को डिवाइड कर लो और देख लोगे कितने जीरोज आ जाएंगे। 5 से डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा। चलो मैच कर लेना, पहले एक बार अपना वीडियो रोक लेना, मैच कर लेना कितना आएगा। 5 से डिवाइड करो भाई 200, 200 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 40, 40 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8 और 8 को फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 कंप्लीट आ जाएगा और रिमाइंडर हमें देखना ही नहीं है कितना आ गया 248 और 1 249 तो 249 हमारे 5 मिलेंगे और 2 तो भर भर कर मिलेंगे हमें। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 249 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भाई आ जाएगा हमारा 249 करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलो एक हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है 2 × 4 × 6 × 8 × 10। इस बार हमें इवन नंबर का प्रोडक्ट गिवन है और इवन नंबर का प्रोडक्ट अगर हमें गिवन है तो इसमें हमें बताना है, इस बार तो हमें सीरीज प्रॉब्लम दी नहीं है, 2 छोड़ के नंबर दे रखे हैं भाई 250 ये दे रखा है लास्ट तक 250। इसमें कितने तो मिलेंगे 2 और कितने मिलेंगे 5, तो 5 भी तो मिलेंगे इसमें क्योंकि 10 आएगा 20 आएगा 30 आएगा 40 आएगा, इन सब में हमें 5 भी मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसमें देखो ज़रा, जब हमें ये इवन नंबर की सीरीज दे रखी है तो हम क्या करेंगे भाई, क्या हम इस 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या 2 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया 2 × 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 10 आता आगे तो 10 को क्या हम 2 × 5 नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे सर। आगे जो हमारे पास लास्ट में एक नंबर है 250, इसको हम 2 × 125 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं जी। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को, इसमें उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर है। ऐसे ही ये कौन सा नंबर होगा 125वां नंबर होगा। तो जो ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये 125 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है पहली बात तो। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा किसी को। 125 नंबर है, जैसे यहाँ तक हम देखेंगे कितने नंबर है 4 नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। ऐसे हमने पूरा प्रोडक्ट 250 तक कर रखा है तो ये 125 नंबर हो गए। कैसे हो गए, इसको मैंने 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 125। अब यहाँ देख रहे हो ना, ये अगर हम 2 को छोड़ दें तो 1 2 3 4 सबके साथ 2 आएगा ही आएगा, 5 आगे ऐसे ही 125 के साथ भी 2 आ रहा है। तो 125 बार जो हमारा पास 2 मिल रहा है सबके साथ मल्टीप्लाई में, 125 नंबर है ये टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसको सीरीज प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या हम 2 का पावर 125 बाहर रख सकते हैं भाई। एक 2 यहाँ से लिया, ये वाला एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, इन 5 में से हमने 2 का पावर 5 ले लिया बाहर, बचा क्या 1 2 3 4 5। अगर ये 5 नंबर होते तो, पर ये यहाँ तक 250 तक 125 नंबर है, सब में से एक 2 लेंगे, मल्टीप्लाई में है ये ध्यान रखना, प्लस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब में से एक 2 लेंगे तो 125 बार 2 बाहर आ गए और बचा क्या, यहाँ पर बचा 1, फिर बचा 2, फिर बचा 3, फिर बचा 4, फिर बचा 5 और ऐसे ही चलते चलते कहानी 125 तक गई है, लास्ट में 125 बचा है। बोलो भाई समझ आया नहीं है, आ गया समझ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 तो 125 बार है यहाँ पर भी और यहाँ भी बहुत सारे 2 मिलेंगे। हमें अब देखना है 5 कितने मिलेंगे और अब 5 कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से। अब बोलो हमने सीरीज प्रॉब्लम बना ली नहीं बना ली। अब ये सीरीज प्रॉब्लम है, ये 125 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन फॉर्म लिखा हुआ है। तो 125 में से हम 5 देख लेंगे कितनी बार आएगा। 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा और 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। और भाई 5 को भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 5 से हो जाएगा ना एक बार, तो कितना हो गया 30 और 1 31, 31 टाइम्स इसमें हमें 5 मिलेंगे भाई। 31 टाइम्स 5 मिल पाएंगे,
और 2 तो पहले से ही बहुत सारे थे यहाँ, और इसके अंदर भी बहुत सारे मिलेंगे। तो 31 पेयर बन के 31 इसका ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा भाई। बोलो कोई डाउट इसमें? चलो नहीं होगा डाउट भाई, उम्मीद है क्लियर होगा सभी को। अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा एक बार बैक करो वीडियो को और एक बार फिर से देखो इसमें, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारा पीछे रह गया था, उसको और देख लेते हैं भाई, जिसमें 10 वाला था प्रोडक्ट। ये यहाँ अगर हम देखें तो ये सेम क्वेश्चन है, इवन नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। फिर से मैंने बोला 10 × 20 × 30, ये सारे 10 के मल्टीपल हैं। जो पिछले क्वेश्चन में थे वो सारे 2 के मल्टीपल थे, 2 × 4 × 6 × 8 × 10, ये 10,000 तक है भाई। तो वही पिछला वाला गणित लगाकर क्या मैं इस 10 को 10 × 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 20 को 10 × 2 नहीं लिख सकते? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो। 10 × 3 बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 10 × 4 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसे ही कहानी आते आते इसको क्या हम 10 × 1000 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? बोलो भाई, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो अब हमें पहले तो ये देखना है भाई, ये कितने टर्म है टोटल, कितने टर्म है सर? ये 1000 टर्म बता रहे हैं भाई। देखेंगे 1 टर्म, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही 1000 नंबर है। ये टोटल 1000 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर ये 1000 नंबर लिखा हुआ है तो क्या मैं इसमें से 10 का पावर 1000 बाहर निकाल लूँ? सब में से एक 10 बाहर निकाल लूँगा मैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर भाई क्या करेंगे, चलो 10 का पावर 1000 बाहर आ जाएगा, सब में से एक 10 आएगा। तो 1010 में से जो 1000 टर्म लिखे हुए सब में से एक 10 बार आकर 1000 बार 10 मिल जाएंगे हमें। तो 10 का पावर 1000 मिल गया। बचा क्या? यहाँ से 10 कॉमन आ गया, 1 बचा, मल्टीप्लाई ये 2 बचा, फिर ये 3 बचा, फिर ये 4 बचा, और ऐसे ही कहानी चलते चलते सर लास्ट में क्या बच गया हमारा? 1000 बच गया सर। चलो ये तो बहुत बढ़िया कहानी है भाई। इतना तो अभी हमें देखना है भाई, यहाँ पर ये हमारी बन गई सीरीज प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 कॉन्टिन्यूस नंबर लिखे हुए हैं। तो पहले तो इसमें तो हमें 5 निकालने हैं, पहले कितने हैं। चलो इसमें 5 निकाल लेंगे। तो 1000 को सिंपल 2 से डिवाइड कर लोगे भाई तुम, 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड कर लोगे 200, 200 को फिर से 5 से डिवाइड कर लोगे तो 40, 40 को फिर से 5 से डिवाइड कर लोगे 8, और 8 को फिर से 5 से डिवाइड कर लोगे 1, और ये हो गए 249। पर क्या इसका आंसर 249 होगा जी? क्या इसका आंसर 249 होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा जी, बिल्कुल 249 नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ से ही हमने 2, यहाँ से 5 निकाला है अभी हमने बस। 5 तो इस नंबर में भी है सर, ये 10 का पावर है इस बार 2 का पावर नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 5 का पावर 1000। और बाकी तो ये कहानी थी ही, इसके अंदर 249 टाइम्स 5 थे। समझे भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 टाइम्स 5 तो यहाँ से मिल गए, और 249 टाइम्स 5 यहाँ से मिल गए। तो इन्होंने बता दिया भाई कि 1000 और 249, 1249 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और 2 तो भर भर कर है भाई, यहाँ भी बहुत सारे 2 है, और यहाँ भी हमारे पास 1000 तो यहाँ भी पड़े हुए थे जितने ये थे। समझे? तो ये हमारे भाई 1249 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई ये क्लियर होगा। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने 2 बाहर निकाला था, पर जो हमने 2 बाहर निकाला था उसके अंदर 5 थे ही नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ 5 नहीं देखे थे, अंदर 5 देखे थे बस इस नंबर में जो ये मिला है ये 10 का पावर 1000, इसके अंदर तो बहुत सारे 5 मिले, तो ये हमें चेक करना पड़ गया फिर। तो कभी अगर ऐसा आता है तो वो भी चेक कर लेना हमें। ऐसी 5 के मल्टीपल की सीरीज दी आ सकती है तुम्हें, 5 × 10 × 15 × 20। तो देख लोगे कहाँ तक जा रही है भाई। लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, उतने टर्म हो गए, 5 का पावर उतना ही बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा फिर हमारा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो ये हमारे कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, अभी देख लेते भाई।
ये हमने कर लिए, ये सब हो चुके हमारे 100 1000 भी हो गया, 250 वाला भी हो गया हमारा। ये देखो यहाँ पर 3 इंटू 6 इंटू, देखो ये सेम पैटर्न है, सेम वही तो कॉन्सेप्ट है। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 1500। यहाँ पर क्या सर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, पिछले ज्ञान से अपने से हम इसको ये बोल सकते हैं भाई 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 और ये 3 इंटू 4। इतना ज्ञान हम अपने पिछले 2 क्वेश्चन में सीख चुके हैं करना। जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल दिया जाएगा तो लास्ट वाले को भी हमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 500 भी बोल सकते हैं हम। और ये कितने टर्म हो गए भाई टोटल, ये टोटल कितने टर्म हो गए भाई, 500 टर्म हो गए, ये 500 टर्म बता रहे हैं। तो 3 का पावर 500 हमने निकाल दिया बाहर, सब में से एक एक 3 लिया, मल्टीप्लाई में है तो 500 बाहर, 3 बाहर आ गए। और बचा क्या, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई लास्ट में 500। चलो जी, अब तो हमें बस यहीं से 5 चेक करने हैं, इस वाले में तो 5 होगा ही नहीं, ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ एक भी 5 नहीं मिलेगा, 5 मिलेंगे यहाँ तक 500 के प्रॉब्लम में। 500 को 5 से डिवाइड कर लो भाई, 5 से डिवाइड कर लोगे 100, 100 को फिर से 5 से डिवाइड करो, ये आ जाए 2020 और 2020 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। बोलो कोई डाउट इसमें, 124 आ गए हमारे 5 और 2 तो हमारे पास इसमें बहुत सारे मिलेंगे, भर भर के 2 मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 124। बोलो जी कोई डाउट इसमें, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं। चलो ये तो क्वेश्चन अभी किया ही है हमने, इसमें हमें देखना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई इसके लास्ट में। ये है भाई 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 49 का पावर 49। अब ये पावर फॉर्म में भाई हमें दे दिया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में मिलेंगे वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर, क्या यहाँ पर हम जो 5 वाले पॉइंट है उनको निकाल सकते हैं, जैसे 5 का पावर 5 यहाँ आएगा, फिर आगे 10 का पावर 5 आएगा, इसमें भी 5 मिलेंगे, 15 का पावर 10 आएगा, 15 का पावर 15 आएगा, 20 का पावर 20 आएगा, 25 का पावर 25 आएगा सर, 30 का पावर 30 आएगा, 35 का पावर 35, 40 का पावर 40 और 45 का पावर सर 45 आएगा। ये वाले वो टर्म हैं जिन टर्म में हमें 5 मिलेंगे। क्लियर है भाई, इनसे अलग किसी भी टर्म में इसके अंदर 5 नहीं मिलेगा हमें। तो अब इनके अंदर हम 5 देख ले भाई कितने होंगे। चलो देखते हैं। 2 तो हमें देखना ही नहीं है, बहुत सारे 2 मिलेंगे। यहाँ से 5 बार हमें 5 मिलेगा जी। क्लियर है भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको जो 10 का पावर 10 लिखा हुआ है, इसको मैं 2 का पावर 10 और 5 का पावर 10 नहीं बोलूँगा। और यहाँ से 10 बार हमें 5 मिलेगा। इसको 3 इंटू 5 का पावर 15 है, तो 5 का पावर 15 मिलकर 15 यहाँ से मिलेंगे। इसको 4 इंटू 5 का पावर 20 मिल जाएगा। अब यहाँ 25 ना ध्यान रखना भाई, 5 इंटू 5 होता है, तो 5 का पावर भी 25, दूसरे 5 का पावर भी 25। जैसे हमने यहाँ दोनों के पावर अलग लिखे हुए हैं, 25 के पावर 25 में हमें मिलेगा 5 इंटू 5 का पावर 25। तो इस 5 के भी पावर 25, इस 5 के भी पावर 25, तो 25 और 25 50 मिलेंगे यहाँ से। 25 प्लस 25, 6 इंटू 5 और 30 बार मिल जाएंगे। 7 इंटू 5 तो 35 बार मिल जाएंगे। 8 इंटू 5 40 बार मिल जाएंगे। 9 इंटू 5 45 बार मिल जाएंगे। इन सबको हम कर देंगे भाई ऐड।
ऐड करने पे मिल जाएगा 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 50 100, 100 में 30 को प्लस करोगे 130, 130 में 30 और प्लस कर दोगे 160, 5 165, 165 और 5 170, 70 और 40 210, 210 और 40, 210 और 40 250 हो जाएंगे भाई। 250 टाइम्स इसके अंदर हमें 5 मिलेगा, और 2 तो भर भर के है सर यहाँ पर। यहाँ देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 40, 120 तो यहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं, और इसमें बीच बीच में इनमें भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। तो 2 तो अनलिमिटेड है। 250 टाइम्स हमें 5 मिल गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सर हो जाएगा 250। तो उम्मीद है भाई ये क्लियर होगा। यहाँ पर बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना था, जो ये 25 है इसको 5 इंटू 5 लिखें। ऐसे ही आगे आकर अगर ये सीरीज आगे तक दी होती, ये 80 तक दी होती, तो 75 आता। 75 में 3 इंटू 5 इंटू 5 होता, तो 5 का पावर 75 और फिर दोबारा 5 का पावर 75, तो उसमें 150 हो जाते। फिर 75 और 75 जैसे यहाँ 50 हो गए, 25 का डबल। तो उम्मीद है भाई ये क्लियर होगा सभी को। चलो जी, तो भाई इतने ही थे हमारे आज नंबर ऑफ़ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन। जहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बनता था, वो सभी क्वेश्चन ट्राई किया है मैंने कि लेने के लिए। अलग अलग बुक्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैंने लेने की कोशिश किया है, जिससे कि हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। अलग अलग एग्ज़ाम से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीटेड टाइम्स एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जहाँ पर हमने एक ट्रिक भी पढ़ा है। क्या ट्रिक पढ़ा है? सीरीज प्रॉब्लम के लिए हम 2 और 5 कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है भैया? तो उम्मीद है भाई ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो इसी तरह से प्रिपेयर करते रहो। ये थी हमारी लेक्चर नंबर 2 आज, और नंबर सिस्टम की। तो ये आज इस तरह से ख़त्म होती है। कंप्लीट हो गया हमारा नंबर ऑफ़ जीरोज़ या ट्रेलिंग जीरोज़ निकालने का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे फिर लॉजिकल सीरीज़ के बारे में अगली क्लास में। तो तब तक ये वीडियो देखो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं वो क्वेश्चन करो। कोई तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है जो इससे रिलेटेड, इससे ही नंबर ऑफ़ जीरो से रिलेटेड नहीं हो पाता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम्हें अलग लगता है, उसको ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में भेजो, तो हम उसको ज़रूर तुम्हें रिप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है भाई तैयारी तुम्हारी अच्छी चल रही होगी। बढ़िया से तैयारी करो अपना, और जो भी तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इस तरह से प्रिपेयर करो कि आने वाला टाइम तुम्हारे लिए शोर मचा दे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।